नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 21 मई का मिड डे एडिशन। सबसे पहले आपकी क्वेरीज पे यहाँ पे बात होंगी। क्वेरीज को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो यहाँ पे तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि क्रूड ऑयल में लोग ऊपर के लेवल से भी फंसे हुए हैं। नेचुरल गैस की यहाँ पे बात थी। और सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आई हैं बेस मेटल में, वो कॉपर को लेके आई हैं। तो हम इन चीजों को यहाँ पे एक मेंशन करते हुए चलेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपनी कमोडिटीज में मूवमेंट्स आ रही हैं। कभी कभी वो मूवमेंट्स हमारे पकड़ से बाहर होती हैं, और उसका दो रीजन ये है क्योंकि तीन कमोडिटी की अगर मैं बात करूं, खास करके गोल्ड सिल्वर और क्रूड, ये तीन कमोडिटीज आपको न्यूज हेडलाइंस यानी कि वॉर के हेडलाइंस पे ड्रिवन होती हैं। और वॉर से जिस तरीके की मूवमेंट आएगी उससे हमारा आईएनआर मूव होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो एक यहाँ पे ट्रिगर है कि वॉर का जो स्टेटमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी मूव करेगी। लेकिन हमारे मार्केट में दो चीजों का सामना हमें करना पड़ता है, करेंसी फैक्टर और इंटरनेशनल मार्केट में जो मूव आ रही है ड्रिवन बाय हेडलाइंस। अब यहाँ पे हेडलाइंस क्या आया, पहले तो शुरुआत हुई कि हम अटैक करेंगे, फिर कल क्या बात हुई कि नहीं, यहाँ पे हम जो है जो बात कर रहे हैं वो लास्ट लेग में है और बहुत जल्दी हम यहाँ पे कंसेंसस बन जाएगा एक, और हम यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन लेके आएंगे वॉर का। इसकी वजह से एक हम लोगों ने इम्पैक्ट आता हुआ देखा। गोल्ड प्राइसेस बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा जो आप कहिएगा कि बहुत ज्यादा मूवमेंट जो अपसाइड का है नहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है। मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। कल एक लोअर साइड गया, हमारे मार्केट में भी लोअर साइड गया, लेकिन ज्यादा डाउन साइड क्यों नहीं आया। मैंने तो कहा था 4460, आपने बोला कि मैंने 4460 यहाँ पे बोला था। मार्केट कहाँ से यहाँ पे मूव की है, मार्केट 4455 से मूव की है। 4460 से लेके मैंने 4430 तक बोला। मार्केट यहाँ पे कल कितना का लो लगाई है, मार्केट लगाई है 4455 का लो लगाई है, यानी कि जो लोअर बैंड था उसको यहाँ से टच करते हुए निकली है। आज फिर एक डाउन साइड जो है वो देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगेन हम यहाँ पे 4485 4460 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। उससे नीचे की गिरावट फिलहाल फिलहाल यहाँ पे नहीं लग रही है। और शाम में डेटा है, शाम में डेटा नेगेटिव आता है तो रिवर्सल्स भी यहाँ पे आते हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं दोनों तरह की बात क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल भी बहुत ज्यादा डाउन साइड आया था, मार्केट करेक्ट होके ऊपर गई थी, और आज के दिन भी ये लोअर लेवल पे आपको इनफैक्ट मुझे लग रहा है बाइंग आएगी। तो कहने का ये मतलब है कि सेल में यहाँ पे फिलहाल फिलहाल आप ट्रैप नहीं होइएगा। हमारी मार्केट बेशक यहाँ पे ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन हमें ध्यान देना है अपने आईएनआर पे, क्योंकि अपनी मार्केट तो डिकपल होके ट्रेड होती ही है। अब हम लोगों ने 97 से रुपये को कहाँ तक आता हुआ देखा, रुपये को हम लोगों ने 96 तक एप्रिशिएट होता हुआ देखा, यानी कि 1 से 2 दिन में आपने यहाँ पे 1 रुपए का एप्रिशिएशन देखा है। तो वो हमारे मार्केट पे जरूर यहाँ पे असर डालेगा। 1,59,170 के करीब यहाँ पे सोना ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आवरली पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 1,58,700 तक का मूव जो है वो आता हुआ देखेंगे। लेकिन आपको मैं आवरली पे इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा ये वाला एरिया बना हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी मूव आपको 1,62,000 पे आके रुकेगी। और किसी भी अपसाइड पे पहला तो आपको यही मानना होगा, जो कि है 1,60,400 का। पहला आपका यहाँ पे निकलना बनता है। दूसरा आपका निकलना बनता है 1,62,000 पे, यानी कि मैंने सपोर्ट बता दिया आपको 1,58,000 का। अगर यहाँ पे लोअर साइड आए तो मुझे लगता है लेना ही चाहिए, लेते हैं तो 1,60,000 पहला आपका मूव रहेगा अपसाइड का। दूसरा 1,62,000। अब चलते हैं हम चांदी पे। चांदी पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डेली ट्रेंड देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि चांदी बिल्कुल ऑक्सीलेट कर रही है, मतलब एक रेंज में ही है। 76 से ऊपर अगर चांदी की मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो फिर आप वहां पे $80 वाला ही रेंज यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, जबकि इसका सपोर्ट बना हुआ है $73 पे। आज के दिन में कुछ मत करिए जब तक ये $76 से ऊपर ना जाए। $76 से ऊपर जाता है तो ही यहाँ पे बाइंग बनेगी, और बहुत कम के लिए बनेगी। वो बनेगी आपको $79 के करीब। तो मुझे लग रहा है कि अपने मार्केट में अगेन ये जो फॉल है ये बिकॉज ऑफ आईएनआर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे वैल्यू बाइंग आपको फिलहाल फिलहाल ना बन के, ये वैल्यू बाइंग थोड़ा सा नीचे बनेगा 2,68,000 के करीब, 2,67,000 के करीब। तो अभी फिलहाल फिलहाल आईएनआर की वजह से हमारी जो मार्केट है डिकपल है। करेक्शन ज्यादा दिखेगा तो करेक्शन पे ही यहाँ पे आपको फिलहाल बाइंग करना चाहिए। किसी को मोमेंटम ट्रेड लेना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे सेल का कॉल ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं।
बिल्कुल आपको मतलब 1000-2000 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से आपको निकलना बनेगा। चलिए अब ईटीएफ की बात कर लेते हैं। ये प्योर आपका एक इंट्राडे मैंने बता दिया। अगर आप निपॉन का ईटीएफ ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो आज के दिन में आपको आईएनआर का इम्पैक्ट यहाँ भी आता हुआ दिखेगा, और प्राइसेस जो है रेंज में है। लेकिन फिलहाल फिलहाल अगर रेंज में है, तो अगले हफ्ते तक मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे 260 वाला जोन आता हुआ दिखेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें फिलहाल बहुत ज्यादा जो करेक्शन है वो देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए तो बिल्कुल रेंज में मार्केट रखा है, इससे नीचे लग ही नहीं रहा मुझे। और 270 तक आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम निपॉन गोल्ड को यहाँ पे लेते हैं, तो निपॉन गोल्ड में अगर बात की जाए, तो वो यहाँ पे आपको गिरावट जो है ज्यादा नजर आ रही है। और नीचे की तरफ अगर आपको 129 के करीब आता है, तो यहाँ पे लिवाली बनती है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड यहाँ पे तेजी का रुख रखेगा और 136 के करीब यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक और कारण है जो कि गोल्ड यहाँ पे थमा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, फेड का टूल है जो कि इंटरेस्ट रेट के पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो जब मैंने इसे दिसंबर महीना या अक्टूबर महीना किया, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है 31% की, कि एक रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। अब रेट हाइक की भी बात यहाँ पे होने लगी है। इसकी पॉसिबिलिटी पहले 21%, 22% थी एक हफ्ता पहले, अब यहाँ पे 36% बनती हुई दिख रही है। अगर ये पॉसिबिलिटी बढ़ती चली गई, तो गोल्ड की रैली को थोड़ा सा यहाँ पे लगाम लग सकता है। अब सीधा सीधा हम ऑयल पे आएंगे। अब ऑयल आपको यहाँ से एक रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है, और रिवर्सल लेगा तो 105 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। मैंने वैसे भी आपसे कहा था $97 से नीचे यहाँ पे फिलहाल फिलहाल मुझे ऑयल नहीं लग रहा है, 97 से $95। और देखिए यहीं से बिल्कुल इसने एक रिवर्सल ले लिया और ऊपर की तरफ है, तो अगेन 103 तक जो है ये जा सकता है। हमारी मार्केट में ऑयल नहीं गिरा, गोल्ड गिरा, सिल्वर गिरा, लेकिन ऑयल अपसाइड में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब आपको फिर से 9800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बात करेंगे एनजी की। एनजी में ग्रीन कैंडल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस में अगेन यहाँ पे भी बाइंग जो है वो रिवर्स होती हुई दिख रही है, आना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले थोड़ा सा दबाव हमने देखा था। अगेन 297 ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एल्यूमिनियम में हल्की गिरावट यहाँ पे है। गिरावट आती है तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है फॉल 381 का यहाँ पे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जिंक में आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अपसाइड लेवल जो मैंने कहा था वो वहां तक गया है, 372 तक प्राइसेस गए हैं। और अब यहाँ पे करेक्शन आता है, तो ये करेक्शन आपको 367 तक आएगा, उससे फिलहाल ज्यादा नहीं लग रहा है। कॉपर पे विशेष चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि कॉपर पे लेवल्स यहाँ पे फंसे हुए हैं लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में आपको जो मैक्सिमम डाउनसाइड है 1321 का यहाँ पे, 1335 का यहाँ पे होना चाहिए। 1330, 1335 से ये रिवर्सल्स आते हैं। यहाँ से एक बाइंग अगर बनेगी तो अगेन 1360 तक का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, थोड़ा बनेगा। 1323 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। तो आज के दिन भले ही करेक्शन हो, लेकिन आपको आने वाले समय में बाइंग रिवर्स आनी चाहिए, फ्रेश बाइंग आनी चाहिए। सबका यही हाल है आज के दिन देखा जाए तो निकल में भी। जबकि मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में मैंने कहा था कि एक अपसाइड 1840 तक यहाँ पे आना चाहिए, 1842 नहीं, 840 नहीं, 1828 से यहाँ पे नीचे की तरफ जो बाइंग प्राइसेस है वो आना शुरू हो गया। अब मैं कहूंगी कि ये जो असर है, ये थोड़ा सा आपको डेटा का असर जो है वो भी आ रहा है। ओवरऑल अगर आज के दिन में देखेंगे, तो आज आपको डेटा आना है। यहाँ पे कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम है, ये बढ़ के आने की यहाँ पे उम्मीद है। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन बाकी डेटा जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में यहाँ पे आ सकता है। हाउसिंग स्टार्ट देखिए यहाँ पे वीक आ रहा है। तो इस तरीके से खराब डेटा का भी इम्पैक्ट हमारे प्राइसेस पे आएगा। अब चलिए बात करेंगे जीरा में। जीरा में धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो 20,000 के करीब जा सकता है। जबकि कमोडिटी में अगर टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक बहुत स्ट्रांग मूव यहाँ पे दे रही है। 16,400 तक मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक बार आ सकती है। जबकि धनिया की बात की जाए, तो धनिया में मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, 12,500 यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। कल मैंने ग्वार पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो मैं चाहूंगी, मैं कोशिश करूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने का, वो वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि ग्वार में आज के दिन देखिए एक हायर साइड बना है, और वहां से भले ही यहाँ पे गिरावट आ रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है ग्वार ने एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करा है, और प्राइसेस धीरे धीरे 12,400 तक आ सकता है। तो करेक्शन भले ही आज के दिन आ रहा है ग्वार सीड में, क्योंकि हम लोगों ने 1 2 3 4 में बहुत मेजर यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देखा है। आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आज के लिए ही रखिए,
5900 तक का। बाद बाकी पोजिशनली अगर देखेंगे तो गुआर में मुझे एक बाइंग जो है वो नजर आ रही है। ये आज का अपडेट है, होप सो आपको ये लेवल्स मदद करेंगे। इवनिंग में कोशिश करूंगी, आज मैं लेट हो सकती हूँ, इंगेजमेंट्स है यहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में आपको एक बारी गोल्ड में रिवर्सल आना चाहिए, उस समय बिल्कुल सतर्क रहिएगा। और मैं कोशिश करूंगी लेट भी, लेकिन अब एक अपडेट आपको जरूर दूं। और एक वीडियो मैंने अभी अभी डाला है थोड़ी देर पहले। काफी लोग बोलते हैं कि हम बिगनर्स हैं और हमें यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे की जाए ये वीडियोस चाहिए, तो वो मैंने डाला है, उसे जरूर एक बार देखिएगा।